मैं अब तक डांग में 3 बार जेल में जा चुका हूँ। मैं सही हूँ क्या गलत हूँ उसका तो जवाब वो ऊपर वाला दे। किसी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मैं भगवान से कटा हुआ हूँ किसी भयंकर पावरफुल आत्मा के कारण। डांग में जो भी 2 महीने पहले गंदी घटना बनी जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, 1-2 दिन चिलम चिल्ली करके घर पे बैठ जाते हैं। आपको पता भी है वो लड़की का नाम क्या है, उसके साथ सही में क्या हुआ था, और इसके अलावा 4 लड़कियों के साथ वही दुष्कर्म अलग अलग लोगों ने किए हुए हैं जिसकी रिटर्न कंप्लेन उन्होंने यहाँ के ट्रस्टीज़ को और पुलिस थाने में कर रखी है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरे सारे के सारे ईमेल आईडी मैं आपको देता हूँ। उनके ऊपर से कलेक्टर को, एसपी को, पुलिस इंस्पेक्टर को कितने मेल गए, उसके आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांगिए। सेक्शन 8 के तहत वो इन्फॉर्मेशन देने से मना करेंगे निजी इन्फॉर्मेशन है करके। मैं आपको राइटिंग में परमिशन देता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, और मेरी एक भी बात झूठी लगे तो आप जहाँ बुलाओगे मैं सारे कपड़े निकाल के सो जाऊँगा, आप मुझे मारना। ना केवल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुए हैं यहाँ पर, कई सारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो गई, 5-5 हज़ार रुपये देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया। मेरी बात पे भरोसा मत करिए। अब इतना तो समझोगे कि एक 13-14 साल की लड़की, यहाँ एक नहीं ऐसे कईयों के साथ गलत हुआ है, वो झूठ बोल सकती है। जैसे हमने भी स्कूल में बदमाशियाँ की है कि होमवर्क नहीं किया तो हमने होमवर्क किया बोल देंगे। कोई छोटी छोटी 5-10 रुपये के घर में चोरी नहीं की तो चोरी कर दी होगी, बच्चे ऐसा बदमाशी करते हैं। या फिर किसी को थोड़ा सा चूटी काटी होगी तो मैंने नहीं काटी, इतना झूठ बोलेंगे। हमारा शारीरिक शोषण हुआ, हमसे गंदे काम करवाए गए, हमसे घर में कचरा पोछा सालों तक करवा गया, ऐसा लड़कियां झूठ बोलकर लिख कर क्यों देंगी? आपको इतनी तो अकल होगी ना कि यहाँ की मासूम बच्चियां, हिंदू कई शास्त्रों में, मुझे अभी याद नहीं ठीक से, लेकिन कई शास्त्रों में उनको देवियों का रूप कहा गया है, वो कम से कम झूठ नहीं बोलेगी, इतनी तो आप में जजमेंट होगी ना। यहीं पर अंदर आश्रम में आकर बीजेपी वाले कुत्तों ने मुझे 3 या 4 बार मारा था, और ये बात आज तक मैं मतलब भूल नहीं पाया हूँ। और मारने के पहले ट्रस्टीज़ ने ही परमिशन दी कि मारो, ये हमारा गलत काम बाहर ला रहा है करके। तो आप अगर भीमराव अंबेडकर के भक्त हैं तो आपको संविधान की कलम 1 से लेके 10 सारे सबसेक्शन, कलम 21 उसका भंग आश्रम में सालों से हो रहा है। उसके खिलाफ अगर आप लड़ नहीं सकते तो बाबा साहेब के भक्त नहीं हैं। अगर आप हिंदू हैं तो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जितना गलत किया, आप कलेक्टर ऑफिस से निकलवाओ ना, सिर्फ 150 पेज की इन्फॉर्मेशन है। खुद पढ़ो कि उसमें मैंने क्या लिखा, उसमें सारे वीडियोज़ भी हैं। और पुलिस को जो मैंने कंप्लेन की थी उसमें भी सारे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे बच्चों की यहाँ पे 6,88,000 रुपए की चीज़ें चोरी हुई। उसमें से 5 कंप्लेन में डांगसोया आश्रम की 6,92,000 की चीज़ें थी, जिसमें 5 हेवी मशीन थी जिसका वज़न था 288 किलो। पुलिस ने, अभी तो मेरे पास कागज़ गुम गए, चोरी होती रहती है मेरे घर में, कौन करता है पूरे मतलब पूरे डांग को मालूम है कि भाजपा के मेंबर के ही बच्चे हैं जो चोरियां करते हैं, करवाते हैं बार-बार। पुलिस ने मुझे 28 जून 2020 को ये लिख कर दिया कि ये सारी चोरियां बच्चे करते हैं। अब सोचो, 11-12 साल के लड़के, एक 7 लीवर जिनको ब्लॉक की थोड़ी सी अक्ल हो, 7 लीवर जिसको हथौड़ा या पकड़ नहीं तोड़ सकती, 7 लीवर का लॉक तोड़ के रात को 12 बजे 100 से सवा किलो का लोहे का मटेरियल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर किसी भंगार वाले को जाकर बेचकर लाखों रुपए खा जाते हैं। और पैसे, जब तलाशी की पुलिस वालों ने बच्चों की तलाशी ली तो उनके जो पेटी होती है पतरे की, उसमें से 5 या 10 रुपए मिले। तो बच्चे चोर हैं, ये ट्रस्टीज चोर हैं, पुलिस वाले चोर या कलेक्टर चोर हैं, ऊपर वाला डिसाइड कर, मेरी तो उनसे पड़ती नहीं है। आपसे विनती है कि सारा का सारा डेटा निकलवाइए। अगर उसमें आपको बहुत कठोर, दिल दहला देने वाले सबूत नहीं मिले ना, तो आप मेरी गर्दन काट दीजिएगा, मैं हंसते हंसते खुद ही आपको काट के दे दूंगा।